महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में विभीषण जी महाराज समुद्र के किनारे आए और हाथ जोड़कर वानरों से बोले, सोहम परुषितस्तेन दासवच चाव मान्यतः, त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः।
मैंने रावण को बहुत समझाया, परंतु वो माना नहीं। उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे लात मारी। मैं राम जी की शरण में आया हूँ। और वानरराज सुग्रीव ने भी ये समाचार प्रभु को दिया। और भगवान श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। फिर भी सुग्रीव जी से पूछा कि ये कौन आया है। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु स्वामी, ये रावण का भाई विभीषण है। राम जी ने पूछा, ये क्या कहता है? सुग्रीव जी ने कहा, कहता है शरणम गतः, शरण में आया है, ऐसा कहता है। राम जी पूछते हैं सुग्रीव जी से, तुम्हारा क्या विचार है? सुग्रीव जी ने कहा, महाराज आप मुझसे पूछते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध का समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास करना उचित नहीं है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधे मोहि असभावा। कुछ न कुछ हमारे भीतर भेद लेने आया होगा, कुछ कपट करने आया होगा, ऐसा ही लगता है। आप आज्ञा करें तो मैं इसको बांधकर कैद कर लूं। दूसरों से भी कुछ ऐसी ही सलाह आ रही थी कि विश्वास नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। और विलक्षण बुद्धि वाले श्री हनुमान जी महाराज वहीं विराजे हुए थे। हनुमान जी ने कहा, ये कपट से नहीं बोलता है, देखो इसके स्वर में आर्त है। स्वरेण जायते आर्तः, इसकी वाणी से ऐसा लगता है कि ये दुखी होकर आया है। मनो हनुमान जी ने कृपा की। विभीषण जी की शरणागति सिद्ध करने वाले श्री हनुमान जी थे। अंततः प्रभु ने कहा कि सद्भाव से बोलता हो या कुभाव से बोलता हो, परंतु कहता तो है ना, शरणम गतः राघवम शरणम, राघवम शरणम गतः। तो अब चाहे जैसा बोलता हो, इसके दिल में जो भी हो, कोई भी जीव मेरे सम्मुख आवे और कहे कि मैं शरण आया हूं, नाथ मैं तुम्हारा हूं, उसको अभयदान करना मेरा दृढ़ व्रत है। उसको सबसे निर्भय कर देना दृढ़ व्रत है। और जीव निर्भय कब होता है, उसको अभय पद कब मिलता है? जब जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है। जब तक जन्म मृत्यु का संकट हमारे सिर पर है, जब तक भव सिंधु का बखेड़ा हमारे सिर पर लदा है, हम अभय नहीं हो सकते, हम निर्भय नहीं हो सकते। श्रीवट जी कहते हैं, जेनर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। जो भगवान से विमुख हैं वो ही कष्ट उठा रहे हैं जीवन में, करोड़ों जन्मों से, अरबों खरबों जन्मों से संसार उनका पीछा नहीं छोड़ता। पर जो भगवान के हो गए तो यमराज भी भयभीत होते हैं। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जीव भगवान का होता है, भगवान उसको निर्भय कर देते हैं। उतने से ही वो भवसिंधु से पार हो जाता है। प्रभु ने कहा, सकर देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो
दधामेतत् व्रतम मम। एक बार जीव परमात्मा के सम्मुख आकर कहे कि नाथ मैं तुम्हारा हूं। प्रभु के सामने आने का अर्थ होता है बाकी सबको पीठ दिखा देना। नाथ मैं तुम्हारा हूं। फिर प्रभु तो अत्यंत उदार हैं, अत्यंत दयालु हैं, जीव के अपराध को भूल जाते हैं। अपराध करना ये जीव का स्वभाव है, और जीव के अपराध को भूल जाना ये प्रभु का स्वभाव है। शरणागति ये जीव का धर्म है, और शरण में आए हुए की रक्षा करने का धर्म परमात्मा ने अपनाया है। बात यह है कि सब प्रकार का अभिमान छोड़कर जीव हृदय से दीन बनकर जब प्रभु को साष्टांग वंदन करता है, शरण में जाए, तो शरण आए हुए जीव की परमात्मा उपेक्षा नहीं करते, चाहे वो जीव कितना ही पापी क्यों ना हो। जिसको अपने किए हुए कर्मों का पछतावा होता है, जो हृदय से दीन होके भगवान की शरण में जाता है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसके दोष परमात्मा देखते नहीं। प्रभु तो कहते हैं उसके समस्त दोषों को, उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। प्रभु कहते हैं सुग्रीव तुम तो राजनीति में बड़े कुशल हो, बड़े निपुण हो, तुम जो कहते हो तो सत्य है। शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूं। शरण में आए हुए का त्याग न करना मेरा नियम है, मेरा व्रत है, दृढ़ व्रत। और यदि ये कपट भी करेगा, भेद लेने भी आया होगा हमारी सेना में घुसकर, तो रावण को जाकर क्या बताएगा? हमारी सेना का बल, पौरुष, प्रताप यही तो बताएगा। उसको सुनकर तो रावण खुद भी हार जाएगा, और हार जाएंगे वहां के लोग कि वहां इतना पराक्रम, इतना बल, इतना पौरुष, इतना प्रताप। तो भेद लेकर भी जाएगा तो उससे हमारा लाभ होगा। शत्रु की उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा, उसकी हार होगी। और क्या भेद है? अरे भेद से तो वो डरता है जिसमें कुछ कमजोरी हो, कुछ कमी हो। तो हम सोचते हैं कोई हमें मिलेगा तो हमारी कमजोरी, हमारी कमी को जान जाएगा, तो बाहर उजागर करेगा। तो हम लोग की सेना में तो कोई नहीं, हर कोई उत्साहित है, एक एक बानर, एक एक भालू, रावण को मार डालें, हम ही मार डालें। रघुनाथ जी आज्ञा दे दें तो रावण को हम ही मार डालें। तो भेद क्या लेगा? भेद लेगा भी तो भेद तो यही मिलेगा, यहां तो अपार बल प्रताप है। तो भेद लेकर जाएगा भी तो कुछ कर नहीं सकेगा, हमारी हानि नहीं कर सकता कुछ। और मेरा लक्ष्मण तो अकेला ही सब राक्षसों का विनाश करने में समर्थ है। अकेला ही सृष्टि के सब राक्षसों को मार दे, 2 बाण की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का भाव है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम लोग विभीषण का सम्मान करो, सम्मान के साथ उसको मेरे पास ले आओ। अच्छा, प्रभु ने विचार किया कि अब मैं विभीषण को शीघ्र ही राजा बनाने वाला हूं लंका का। सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं, तो राजा का स्वागत करने राजा जाएं, यही तो योग्य लगता है। सुग्रीव जी ने विभीषण का बहुत सम्मान किया, प्रभु के पास लाए। बात है कि कोई भी जीव भगवान की शरण में आवे
तो जीव को मान देने के लिए प्रभु खड़े हो जाते हैं। बोली शरणागत वत्सल भगवान की जय। मान देने के लिए श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनको खड़ा होने की आवश्यकता थोड़ी है, पर वो परमात्मा शरण में आए जीवों को मान देने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। प्रभु तो किसी भी जीव का तनिक भी अपमान नहीं करते। विष्णु सहस्रनाम में उन प्रभु का एक नाम आता है, मानदा। परमात्मा सभी को मान देते हैं। प्रभु सबको मान देने वाले हैं। विभीषण जी शरण आए हैं। भक्त तो कहते हैं, प्रभु हे नाथ, संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, मृत्यु रूपी मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा ना, जो सभी आवा शरणाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। जो सब में सद्भाव रखकर भगवान की शरण आया, भेद बुद्धि त्याग कर भगवान की शरण आया, उस पर तो इस सृष्टि का कोई ऋण ही नहीं बचा। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। यामुनाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य जी के गुरुदेव महापूर्ण स्वामी और उनके गुरुदेव श्री यामुनाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक स्तोत्र लिखा, आलवंदार स्तोत्र, बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में ये। उसमें एक जगह इन्होंने कहा, यामुनाचार्य जी महाराज ने, हे नाथ, हम आपकी शरण में आ गए हैं और अभी भी आपकी माया सताए तो हे प्रभु, ये तो आपका ही अपमान है। जब हम आपके नहीं थे तब आपकी माया हमें सताती थी, ये बात तो हमें समझ आती है, पर अब तो हम आपकी शरण हो गए हैं, फिर ये माया कैसे सताती है। दोहावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज शरणागति का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, बने तो रघुबर से बने। क्या है शरणागति का स्वरूप? जब शरण हो गए तो बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर। बनावे तो मेरे प्रभु मेरा बनावे, कोई और ना बनावे, मेरे प्रभु बनावे। और चाहे प्रभु खूब बिगाड़ दें पेट भर के, पर यदि बनावे, मेरी बिगड़ी को बनावे तो मेरे प्रभु बनावे। बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और न ते बने, वाह बने वह पे धूर। भगवान की शरण में जो आता है, समस्त अपार समुद्र का जल साक्षी करके भगवान ने शरणागति का व्रत लिया, संकल्प लिया है, तो भगवान क्या शरणागत की रक्षा नहीं करेंगे? गोस्वामी जी तो कहते हैं, तुलसी कहूं न रामसो साहिब सील निधान। शरणागत का अर्थ है आश्रित है, उसने मुझे अपना रक्षक मान लिया, वो तो मेरे आश्रित हो गया। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग बिरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। शरणागति है, कुछ भी कष्ट हो जाए, कुछ भी तकलीफ हो जाए, जो करेंगे स्वामी ही करेंगे।
पर जब भगवान रक्षा करते हैं, कहाँ तो उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था पर परीक्षित जी का एक रोम भी नहीं छू सका। यही तो भगवान की शरणागति की महिमा है। जो चाहो भगवान से ही चाहो, संसार से कुछ नहीं चाहो। तो शरणागति के 6 लक्षण बताए गए। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षे सति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णनम तथा आत्मनिरपेक्ष कारपाण्यम सर्वविधा शरणागति। 5 तो अंग है, एक है अंगी। शरीर में सब अंग हैं पर हृदय है अंगी। अंग तो है ही, हृदय अंगी है। शरीर का कोई एक अंग कम हो तो भी शरीर का निर्वाह हो सकता है, पर हृदय एक ऐसा अंग होता है उसके बिना भले ही पूरा शरीर स्वस्थ हो, निर्वाह नहीं होगा शरीर का। तो गोप्य तीर्थ वर्णनम, ये गोप्य तीर्थ तो अंगी है। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जब शरण लेते हैं इष्ट की, तो जो कार्य इष्ट की ओर ले चलें वो कार्य करना है। ये पहला लक्षण है शरणागति का, अनुकूलस्य। जिन प्रभु की, जिन इष्ट की शरण ली है उनकी ओर बढ़ना है। ऐसे कार्यों का हमको जीवन में संकल्प करना है। और जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमने जिनकी शरण ली है उनसे दूर ले जाते हैं, उनको त्याग देना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम। और रक्षे सति विश्वासो, जिनकी शरण ली है वो हर स्थिति में हमारी रक्षा ही करेंगे, रक्षा करेंगे ही। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये तीसरा लक्षण है। तो पहली बात हुई अनुकूलता, इष्ट की ओर अनुकूलता होनी चाहिए, उधर ही बढ़ना है। प्रतिकूलता को त्यागते चलना है। मानो कोई अचानक कह दे, भाई यहाँ तो बहुत बड़ा पुष्कर में मेला लग रहा है, आज तो यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। कोई सोचे भाई अब जाएंगे मेले में तो कितनी माला छूटेगी, कितना भजन ध्यान छूटेगा, पाठ, फिर कैसे उसकी छोड़ दिया, भाई तुम लोग जाओ। मिला झमेला करके क्या करना है। भीतर ये भाव बना रहता है कि समय बढ़ता रहे, प्रभु की सन्निधि में समय बढ़ता ही चले, बढ़ता ही चले, अधिक से अधिक समय अपने इष्ट के चरणों में बीते, और वो हर स्थिति में रक्षा करेंगे ही। तभी तो कहते हैं जो शरणागत है सच्चे हृदय से, वही शरणागत हुआ जिसको भले बुरे की भी चिंता छूट गई। भजन होता है कि नहीं, प्रभु का ध्यान होता है कि नहीं, ये भी चिंता छूट जाए। और गोप्य तीर्थ वर्णनम तथा, कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, कष्ट आ जाए, किसी के आगे सर न झुकावें, हाथ न जोड़ें। जिसकी शरण ली है हम उसके सर पर हैं। ये अंगी है। आत्मनिरपेक्ष कारपाण्यम, दीनता होनी चाहिए। मानो अपने आप का दान कर दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया। सर्वविधा शरणागति, ये शरणागति के 6 लक्षण शास्त्रों में बताए गए। श्री नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, एनंग रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। नाथ, बहुत जन्मों से माया के अधीन हूँ। हे जगन्नाथ, हे विश्वम्बर, हे नारायण, हे दया सिंधु प्रभु, हे अनंत गुणों के सागर, हे वात्सल्य गुण के सागर, हे प्रभु एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान ने गीता जी में कहा, तमेव शरणम गक्ष सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जो शरणागत हुए, भगवान ने शरणागत भक्तों पर बड़ी भारी कृपा, उनकी हर स्थिति में रक्षा की। जीव कैसा भी हो, सद्भाव लेके आया, कुभाव लेके आया, प्रभु को इससे बहुत कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान ने सुग्रीव जी से सब वानरों के बीच में कहा
कि ममपन शरणागत भयहारी, जो भयभीत होकर शरण आया है उसको अभय देना। तो कैसे अभय मिले? एक बार जीव सब अभिमान छोड़कर, सब कपट छोड़ के, अत्यंत दीन होकर भगवान को प्रणाम करके कहे, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि शरणागत के जीत जही। ये तो वेद वाक्य है। शरणागत को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, बड़ा भारी पाप होता है। करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी कोई आवे तो आवे शरण तजहु नहीं ताहु, क्योंकि शरणागति का तो सिद्धांत ही है, जो शरण में आ गया, शरण जिसको मिल गई, फिर उसके दोष, उसके अपराध प्रभु देखते ही नहीं है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन का, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, जो सभित आवासर नाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। जय जय सिया राम। भगवान कह रहे करोड़ों ब्राह्मण का वध करके कोई आवे, मानो रावण भी आवे शरण तजहु नहीं ताहु। भाई अगर रावण करोड़ों ब्राह्मण का वध किया हो और उसको उसका पाप हो, तो फिर विभीषण जी को भी तो बड़ा भारी पाप है। क्यों? शास्त्र में लिखा है, जो पापी का संग करता है, संसर्ग करता है, उसको भी पाप लगता है। 3 साल कोई संग कर ले पापी का तो उसको भी वो पाप लगता है। पर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, किसी ने पाप किया, विभीषण तो सामने आ गया है ना, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब वही, तो विभीषण के पाप तो नष्ट हो गए। रावण का संग करके, पापी का, दुराचारी अनाचारी का संग करके विभीषण को वही पाप लगा, ठीक है, पर सन्मुख हो ये जीव मोहि जब वही। अब जब वो पापी विभीषण सामने आ गया तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, इस जन्म की कौन कहे, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सन्मुख होना क्या है? सबसे पीठ करके भगवान के सम्मुख दैन्य से खड़े हो जाना, हे नाथ आपका हूं। गलत कहता हूं तो आप कह दो कि आपका नहीं हूं, तो मान जाऊं। प्रभु मैं आपका हूं। आपने गीता जी में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, जीव मात्र आपका अंश है, आपका है। सबसे पीठ करके भगवान के सम्मुख खड़े हो जाओ। और इतना खड़े होने से ही प्रभु कहते हैं जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण। तो प्रभु कोई पापी सामने आ जाए तो, अरे भगवान कहते हैं पापी क्या आएगा सामने, पापवंत कर सहज स्वभाव। पापियों का तो सहज स्वभाव होता है, उनको मेरा भजन थोड़ा ही अच्छा लगेगा। प्रभु कहते हैं मेरा नाम गुणगान पापियों को अच्छा नहीं लगता, जिनके शरीर में पाप बढ़ा है वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जिसका हृदय दुष्ट होगा वो मेरे सामने क्या खड़ा हो सकता है। और भगवान ने कहा कि देखो भाता कौन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोह कपट छल छिद्र न भावा। हे सखा, जिनका मन निर्मल है, तो मन निर्मल, मन का मैल क्या है? कपट छल छिद्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कोई जीव कपट छल और छिद्र छोड़ दे तो उसका मन निर्मल हो गया। निर्मल हो गया तो मुझे भाता है, निर्मल हो गया तो मेरे सम्मुख आता है। पापी, पापी क्या आएगा? भजन मोर ते भाव न काओ, मोरे सन्मुख आव की सोई, वो नहीं आ सकता। तो प्रभु मन का निर्मल मन चाहिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु को मोह कपट छल छिद्र न भाव। कपट किसको कहते हैं? मन का जो मल है वो है कपट, छल और छिद्र। कपट किसको कहते हैं? हमारे मन में तो कुछ हो पर हम कहीं बैठे हैं, बात कुछ और कहते हैं। मन में कुछ है, कहते कुछ है। मन और वाणी एक होनी चाहिए, वहां कपट नहीं होता। जब मन और वाणी अलग अलग हो, मन में तो कुछ है और बाहर कुछ है, वो कपटी है। प्रभु छल किसको कहते हैं? दूसरों को धोखा देना छल है। कोई हम पर विश्वास करे और उस विश्वास पर हम खरे न उतरे तो धोखा हुआ। कपट, छल और छिद्र भीतर दोष हैं और उनको हम छिपाएं प्रभु के सामने जाकर, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। भगवान तो दोष देखते नहीं, पर तुम क्यों छिपाते हो? छिपाओ करोगे, दुराव करोगे। उन स्वामी से जो कोई कुछ भी छुपावे उसको मिल ही क्या सकता है? स्वामी के सन्मुख जो सादर प्रस्तुत नहीं हुआ उसको कुछ नहीं मिल सकता। और बड़े आदर से प्रस्तुत होने का अर्थ ही है कि कोई कपट न हो, मन में कुछ और बाहर कुछ। भीतर तो संसार का भी सुख चाहिए, वाणी से भगवान शरण हूं, छल नहीं। और अपने दोष को न छिपावे। हमें तो वो प्यारा लगता है, हमारे जी को वो भाता है जो अपने दोषों को देखता है और मुझे निवेदित कर देता है। प्रभु ये ऐसे ऐसे दोष, मैं अपने सब दोषों को जानता हूँ पर एक का भी पार नहीं पाता। हे करुणा निधान अब करुणा करो, हे दया सिंधु अब अपने दया सिंधु होने को सच कर दिखाइए। हे प्रभु मुझ पर मेरा जोर नहीं चलता, मैं अपने एक एक दोष को एक एक दुर्गुण को जानता हूँ, पर क्या करूं? हे प्रभु मन पर वश नहीं चलता। हे नाथ अब अपनी महिमा प्रकट कीजिए, जीवन व्यर्थ नष्ट हो रहा है। हे आनंद सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, करुणा कीजिए। भक्त को चाहिए अपने सब दोष भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दे, उनसे छिपा भी क्या है। जब छिपा ही नहीं है और वहाँ हम निवेदित कर दें तो हमारा मन तो निर्मल हो गया। हमने भीतर कुछ रखा नहीं तो कपट भी गया, मल भी चला गया। तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो शरण में आवे भाई भीतर और बाहर एक बात हो, धोखा देने का स्वभाव ना हो, अपने दोषों को प्रकट होकर कहने की शक्ति रखे, ऐसे जो निर्मल मन के जीव हैं वो हमें भाते हैं। और यदि रावण ने कुछ रहस्य जानने के लिए भेजा भी है, भेद लेने के लिए विभीषण को, तो कोई भय नहीं, कोई हानि नहीं है। यहाँ कुछ कमी है ही नहीं, हमारे सेना में कोई कमजोरी नहीं है, तो जाकर वहाँ पे बल और प्रताप ही, पौरुष ही गाएगा। प्रभु ने ये भी कह दिया, राक्षसों को क्या मारना है, लक्ष्मण ही बहुत है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। इनका तो मन ही सदा ही लक्ष्य पर है, तो इनको तो दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर भयभीत होकर आया है, देखो ये एक दूसरी बात थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान ने अपना स्वभाव बताया यहाँ। मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं, पर
भगवान ने आगे कहा कि कुछ भी ना हो उसमें, उसका मन निर्मल मत हो, जो सभी तावा शरण आई। यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो भयभीत है, कोई भी भयभीत है, हमारे सामने भी आ जाए कोई कि शरण हो, मानो रक्षा करो, भयभीत हो। अब वो चाहे एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बंदर ही क्यों ना हो, एक गाय ही क्यों ना हो, जो रक्षा नहीं करता, शरणागत की रक्षा तो अपना प्राण तक देकर करने का सिद्धांत है शास्त्रों में। इसलिए भगवान ने कहा जो सभी आवाज शरण आई। रावण से भयभीत तो था, विभीषण प्रभु की शरण नहीं आते तो कहाँ जाते। 14 भुवन 3 लोक में कोई जगह नहीं थी कि रावण से विरोध करके, रावण से जो निष्कासित हो उसकी रक्षा को, उसको कोई शरण दे दे, उसकी कोई रक्षा कर ले, नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान ने कहा जो सभी आवाज शरण आई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। उसको तो अपने प्राणों के समान। राम रावण युद्ध हो रहा था। रावण जब युद्ध करने आया तो आते ही एक बार उसको विभीषण जी पे बहुत क्रोध आया था। विभीषण जी पे जब क्रोध आया तो रावण ने गदा चलाई, ऐसी गदा चलाई कि अब मर जाएगा ये विभीषण। ऐसी शक्ति चलाई थी रावण ने उस समय। विभीषण को देख के पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। तो वो गदा क्या आ रही थी रावण की, मानो मृत्यु आ रही थी विभीषण की। रावण कोई साधारण बलशाली थोड़ी था, बहुत कुछ था इसके पास। लंका कांड में आई ये बात। युद्ध के समय क्रोध आया, रावण ने विभीषण को मारा, प्रहार किया, चली विभीषण सन्मुख। वो जो बड़ी प्रचंड शक्ति थी, मानो ऐसी शक्ति जिससे लक्ष्मण जी ऐसे मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था युद्ध में, हाहाकार मच गया था उस समय। तो रावण आया तो विभीषण पर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया, मनहु काल कर दंड। काल दंड ही आ रहा है, साक्षात काल। तो भगवान ने जब देखा कि आवत देखी शक्ति अति घोरा, रावण ने तो बिल्कुल बड़ी भयंकर, बड़ी प्रचंड शक्ति विभीषण के विरुद्ध युद्ध में छोड़ दी है। प्रभु ने देखा, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। प्रभु ने विचार किया, अरे जो मेरे प्रणत है, जो मेरी शरण है, उसके दुख को मिटाना तो मेरा प्रण है, उसकी रक्षा करना तो मेरा प्रण है। विभीषण मेरे शरणागत है, प्रणतारति भंजन पन मोरा। और फिर भगवान ने क्या किया, प्रभु श्री राम, श्री रघुनाथ जी झट बीच में आए और तुरंत विभीषण पाछे मेला। विभीषण को प्रभु ने शक्ति से हटाकर पीछे ढकेल दिया और सन्मुख राम सहयु सोई सेला। उस शक्ति को भगवान श्री राम ने सामने आकर सहन कर लिया अपने वक्ष पर। और वो ऐसी शक्ति थी, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई। ये तो प्रभु की लीला ही है, पर प्रभु दिखाना चाहते हैं वो शक्ति का प्रभाव कितना भयंकर था। प्रभु ने भी लीला की, मूर्छित होके गिर पड़े। तो ये जो लीला थी, ये तो प्रभुकृत खेल, प्रभु के लिए तो खेल था। प्रभु को मूर्छित करने वाली कौन सी शक्ति? ये सारी शक्तियां ही वहीं से प्रकट हैं। परसुरन बिकले, देवता व्याकुल हो गए। कहाँ तो रावण को मरना था, इसने राम जी पर शक्ति छोड़ दी। राम जी युद्ध की भूमि में मूर्छित होके गिर गए। और जब विभीषण ने देखा, ओह मेरे नाथ इतना श्रम पाए, मेरे ऊपर शक्ति थी, बचना थोड़ी था विभीषण को, पर प्रभु ने बीच में आकर सन्मुख राम सहयु सोई सेला। और जब विभीषण देखा प्रभु को बड़ा श्रम हुआ, मूर्छित हुए, गहिकर गदा क्रुद्ध होई धायो। गदा उठाई विभीषण जी ने, बड़े क्रोध पर रावण पर हमला किया। जो विभीषण रावण के आगे आंख उठाकर बात नहीं कर पाता था, रावण के आगे युद्ध करने आया विभीषण। क्या कहता है, रे कुभाग्य सठ मंद कुबद्धे, राम विमुख सठ चहसी संपदा।
बहुत धिक्कारा उस प्रसंग में विभीषण जी ने रावण को, और अस कही हनसी मांझ उर गदा, रावण की छाती पर विभीषण जी ने गदा से प्रहार किया। मल्ल युद्ध होने लगा, द्वंद्व युद्ध। बहुत विभीषण जी को प्रभु के प्रताप का बल था, कुछ गिन नहीं रहे थे उस समय रावण को, पर रावण तो रावण है। वहां पे भगवान शिव ने माता पार्वती को इस प्रसंग में कहा कि उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काओ, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। क्या ये विभीषण रावण के सामने आंख उठाकर कभी देख सकता था? आज वही देखो कैसा मल्ल युद्ध करता है, द्वंद्व युद्ध रावण से। ये प्रभु श्री राम का प्रभाव है, उनका प्रताप है, उसका बल है विभीषण को। चलो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव है कि भगवान तो शरणागत की रक्षा करते ही है। भगवान ने कहा जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। भयभीत होकर आया है तो प्राणों के समान, जैसे प्राण की रक्षा जीव करता है। प्राण पर संकट आ जाए तो व्यक्ति क्या उपाय नहीं कर लेता, उसको लगता है मैं जी जाऊं, मैं जीता रहूं। प्राण पर संकट आ जाए तो जीव क्या उपाय नहीं करता। तो कोई भयभीत होकर मेरी शरण आ जाए तो मैं भी उसकी प्राण के समान रक्षा करता हूं। इसलिए भगवान हंस गए। अब चाहे ये भयभीत होकर आया है या भेद लेने आया है, दोनों तरह से कोई बात नहीं, लेकर आओ। अरे ये तो कृपा के सिंधु हैं। जब वानरों ने प्रभु का ऐसा प्रभाव, ऐसा स्वभाव देखा, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत, उछलते कूद से जय जयकार करते प्रभु की। कौशल राज भगवान श्री राम की जय, कौशल राज भगवान श्री राम की जय। जय कृपाल कही कपि चले, तो साथ में अंगद जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। हनुमान देखो यहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा अंगद हनु समेत, हनुमान नहीं लिखा, हनु समेत। अरे हनुमान जी महाराज भी सोचते हैं कि भगवान के भक्त को लेने जा रहे हैं तो मान तो छोड़कर जाएं। तो हनुमान जी के तो मन में कोई मान है नहीं, वहाँ तो अभिमान का स्पर्श ही नहीं है। हनुमान जी ने सोचा भैया अपने नाम से भी मान हटा दो, भगवान के भक्त का स्वागत करने जा रहे हैं, नाम से भी इस समय मान हटाओ, नाम में भी मान नहीं चाहिए। अंगद हनु समेत। जब पहुंचेंगे भाई, विभीषण जी को लेने पहुंचना है, बड़ा उत्साह है। वो तो आकाश में है, अभी तो आकाश से अपना दैन्य और प्रभु को सुनाएंगे विभीषण जी। सब उत्साह में भर के मानो लेने चले हो। बड़ा आनंद हो रहा है सबको, वाह हमारे स्वामी का कैसा स्वभाव। क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया भाई, दुष्ट हो चाहे शिष्ट हो, हम तो इसको स्वीकार करेंगे। मित्र भाव से आएगा तो दोष है, उसको भी त्याग करेंगे। भगवान ने तो स्पष्ट कहा, दुष्ट से दुष्ट को भी शरण आने पर मैं त्यागता नहीं हूं। अरे जो एक बार भी भगवान को पुकार लेता है, मैं आपका हूं, आपकी शरण हूं, भगवान कहते हैं उसको तो मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूं। आदेश के स्वर में प्रभु ने कहा, मैंने विभीषण को अभय दिया, बड़े आदर से उसको ले आवे, और अगर दशग्रीव रावण भी शरण आवे तो बिना पूछे ले आना। बोलिए श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। सुग्रीव जी को भी बहुत हर्ष हुआ। सुग्रीव जी कहते हैं, हे प्रभु आप तो समस्त लोकों के नाथ हैं, धर्मज्ञ हैं, करुणामय हैं, आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीतानाथ शरण तेरी आयो, हे राजा राम शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो,
शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, हे राजा राम शरण तेरी आयो, हे सीतानाथ शरण तेरी आयो। विभीषण जी तो अपनी पुकार मचा ही रहे हैं। यहां तो हनुमान जी को अंगद जी को संकेत मिला, मिलते ही उठकर दौड़े। अभी विभीषण जी मंत्रियों के साथ समुद्र के ऊपर आकाश में ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी को जब अपनी ओर आते देखा विभीषण जी ने तो प्रसन्न हो गए। हनुमान जी भी गदगद थे, क्योंकि लंका में अपने प्रभु का बहुत गुणगान गाकर आए थे विभीषण जी से। हनुमान जी भी खूब प्रसन्न है। उधर विभीषण जी हनुमान जी को देखकर खूब प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान जी तो दूर से ही कहते हैं, पधारिए पधारिए, मेरे प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान हनुमान जी महाराज तो पहले ही बीच में आ जाएं, जीव को और निर्भय कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो विभीषण जी ने भी दूर से, जब हनुमान जी ने पुष्टि कर दी कि प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाइए, अब विभीषण जी ने दूर से सुनाया, श्रवण सुजस सुनि आई हूं। देखो, जो भी भगवान की शरण हुआ, भगवान के गुणों का श्रवण करके ही तो शरण हुआ। इसलिए दूर से ही विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस, कान से आपका यश सुनकर, मानो आपके गुणों को सुनकर, आपके स्वभाव को जानकर। अरे जटायु जी को भगवान देखो उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी की, माता शबरी के आश्रम गए, सुग्रीव जी के लिए बाली को मार दिया। पूरे मार्ग में प्रभु क्या क्या लीला करते आ रहे हैं विभीषण जी को तो पता ही है। श्रवण सुजस सुनी आई हूँ, हे नाथ, कान से मैं आपका यश सुनकर आया हूं। क्या यश सुनाऊं? प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु, आप तो इस भव भय का ही नाश करने वाले हो। मैंने आपका ऐसा यश सुना है। श्रवण सुजस सुनी आई हूं, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। दर्शन कर रहे हैं विभीषण जी। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। कोई ब्राह्मण आ रहा है, भगवान को कुछ दान भी तो करना चाहिए ब्राह्मण को। पर प्रभु श्री राम के पास क्या है? तपस्वी वेश में है, दान करने के लिए क्या है? इस समय आनंद का दान करते हैं। नयनानंद दान के दाता। गोस्वामी जी ने तो बालकांड में कहा, आनंदों के आनंद दाता। तो ब्राह्मण विभीषण को भगवान ने दृष्टि पड़ते ही दूर से ही पहले तो आनंद का दान किया। तो वो आनंद विभीषण जी को कहाँ हुआ? नेत्रों में। नेत्रों में आनंद हुआ तो प्रभु का रूप प्रकट हुआ, दर्शन हुआ। बहुरे राम छविधाम बिलोकी, रयो ठटोकी एक टक पल रोकी। तो दर्शन किया तो पहली दृष्टि कहाँ गई थी? भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। पहली दृष्टि विभीषण जी की कहाँ गई थी दर्शन में? भगवान की भुजाओं पर। अरे ये तो सखा बनने वाले हैं। सखा तो वैसे भी कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं एक दूसरे के। भगवान के भुजाओं पर पहली दृष्टि गई है। भुज प्रलंब, लंबी लंबी भुजाएं घुटनों के तक। उन्हीं भुजाओं को तो फैलाकर प्रभु ने हृदय से लगाया आगे विभीषण जी को। रूप माधुरी का दर्शन हुआ। शोभा की तो सिंधु एक टक पल रोकी। नेत्र तो कोई भी प्रभु का दर्शन करे फिर क्या पलकें चलती हैं। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन।
और सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरे धीर कही मृदुबाता। भगवान की ऐसी सुंदर रूप माधुरी एक ओर से सुनाते भी हैं कि श्रवण सुजस सुने आया हूं, त्राह त्राह आरत हरन, और दूर से ही दर्शन भी कर रहे हैं प्रभु की रूप माधुरी का। क्या रूप है। मानो दूर से ही अपना दैन्य भी तो प्रकट किया। मैं रावण का अनुज अधम राक्षस विभीषण आपका सुंदर यश सुनकर ही आपकी शरण में आया हूं। विभीषण दूर से प्रभु को पुकारते हैं, हे शरणागत वत्सल, हे अनाश्रय के आश्रय, हे स्वामी पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो, नाथ पाहि पाहि। रूप माधुरी देख के तो गति रुक गई। अरे नैनों की पलकें जब रुक गई, नेत्रों की गति रुक गई। भगवान की रूप माधुरी का आनंद लेने लगे। मनो भगवान के रूप को अपने नेत्रों से ही पीने लगे। एकटक पलकों की, पलकें भी नहीं गिरती हैं, नेत्रों से भगवान की उन रूप माधुरी का पान करने लगे, अमृत के समान। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो विभीषण जी महाराज को आज प्रभु की रूप माधुरी का रसपान करने दिया जाए, रसास्वादन करने दिया जाए। और आगे का प्रसंग भगवत कृपा से आगे। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोलकर हम लोग वाणी को विराम दें। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम हरि शरणम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय